क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी ना कि अगर फॉलो ऑन अगर होता और चौथे दिन का कुछ आधे घंटे का खेल बचा हुआ था, तो वहाँ पे अगर एक आधी विकेट जाती, एक आधी दूसरी विकेट जाती तो फिर तकलीफ तकलीफ में तो ज़रूर आ जाती भारतीय टीम। और इसी की वजह से जब जो आनंद हुआ सबको, ड्रेसिंग रूम में आनंद हुआ। मैंने देखा कि जो स्पेक्टेटर आए थे भारत को सपोर्ट करने के लिए, उनको भी आनंद हुआ और हमें भी आनंद हुआ। कॉफ़ी मैं चाय पी रहा था और चाय चाय पीते-पीते मैंने सोचा कि जब से उन्होंने उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की है, मैं तो सिर्फ़ चाय ही पीता रहा और चाय खत्म हो रही थी तो मैं देख रहा था कि चाय खत्म होने के पहले ये 246 तक पहुँचे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मतलब कि थोड़ी-सी सुपरस्टिशन होती है, तो मैं चाय सिप करते रहा। वो चाय का ही हाँ, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से रिज़ल्ट आना मुश्किल है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर रिज़ल्ट आना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम ये भी मानते हैं कि कल चलो पहले ही ओवर में ऑल आउट हो जाए भारतीय टीम का और जो 95 ओवर बचेंगे, उसमें से अगर 60 ओवर भी भारतीय टीम को देंगे 300, 320, 340 करने के लिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि उनके पास उनका जो एक बेहतरीन बॉलर है हेज़लवुड, वो इंजर्ड है, वो बॉलिंग नहीं कर पाएँगे। तो ये जो लोड बनता है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पर, और आज उन्होंने बहुत बहुत मतलब गेंदबाज़ी की है, बहुत सारे ओवर्स डाले हैं, तो वो भी थके होंगे। तो उनको तो भारतीय टीम की दूसरी पारी में यही इसी इसी इम्पैक्ट से बॉलिंग करना मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। सही बात है। मुझे मुझे तो आशा थी, अच्छा, क्योंकि जिस तरह से रविंद्र जडेजा को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा है, केएल राहुल जिस तरह से शेप अप कर रहे थे पूरी मतलब इस पूरी श्रृंखला में, जिस तरह से उन्होंने उस जजमेंट दिखाई है ऑफ स्टंप की गेंदों पर, खेलना कौन-सी, छोड़ना कौन-सी। और नीतीश कुमार रेड्डी जो एक युवा खिलाड़ी है, पर एक परिस्थिति को जानकर बल्लेबाजी करने वाले एक खिलाड़ी है। तो मुझे तो आशा थी कि 240 तक तो हम पहुँच सकते हैं। और जब चाहिए था क्या कि एक अच्छी लंबी साझेदारी की ज़रूरत थी। तो वो तो 2 मिल गए हमें। एक तो राहुल और जडेजा के बीच में और दूसरी जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की। लगता है कि ड्रॉ के सबसे ज़्यादा चांसेज़ है, क्योंकि जी। वेदर फ़ोरकास्ट भी अच्छा नहीं है। अगर इंटरप्शन होती रही तो ओह! और खेल में जो समय होता है वो समय निकलता निकलता गया, तो रिज़ल्ट आना मुश्किल होगा। अ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अभी 445 रन किए, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये भी चाहेगी कि शायद ट्रेविस हेड को ऊपर भेज देंगे, क्योंकि वो टी20 क्रिकेट में ओपन करते हैं। तो शायद उनको ओपनिंग भेज देंगे। पता नहीं मुझे, क्योंकि उस्मान ख्वाजा का फॉर्म अच्छा नहीं है, मैक्सवेनी का फॉर्म अच्छा नहीं है। तो शायद ये भी हो सकता है स्टीव स्मिथ अभी नंबर 3 पर खेल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। वो कोशिश करेंगे, रिजल्ट पाने की वो ज़रूर कोशिश करेंगे, पर लंच टाइम तक हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। पर अगर लंच टाइम पर अगर ज़्यादा रन नहीं बने ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर मुझे लगता है कि ये मैच ज़रूर ड्रॉ ही होगी।